हिमाचल के कर्मचारी राजनीति जो हो रही है इनके बीच, उस पर सियासत काफ़ी गर्मा गई है, क्योंकि एक राजनीति कर्मचारियों के बीच भी होती है। दरअसल हम बात करें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की, इस पर वर्चस्व की जंग अब जारी है। कल हुए चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए प्रदीप ठाकुर। कर्मचारी नेता त्रिलोक ठाकुर ने चुनाव पर ही सवाल उठा दिए। कल हम इस पर डिस्कस भी कर रहे थे, प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो जो जुड़े हुए हैं, हम दोनों बातचीत भी कर रहे थे कि अब आगे क्या हो सकता है। कल भी उन्होंने यही कहा था कि इस पर राजनीति अब हो रही है। बड़ा सवाल ये हो गया है कि सरकार मान्यता किसे दे, ये अहम सवाल है। प्रदीप, कल भी हम इस पर बातचीत कर रहे थे, आपने यही बात कही थी कि मान्यता किसे दे, सरकार के सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए अराजपत्रित महासंघ के। अब ये क्या मसला है, क्या माजरा है, क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, आगे क्या हो सकता है, इस पर आप विस्तार से बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन होता है और 2.5 लाख कर्मचारियों को ये प्रतिनिधित्व करता है। और जो कर्मचारियों से जुड़े मसले हैं उनको जब जेसीसी की बैठकें होती हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहते हैं, मुख्य सचिव रहते हैं, तमाम प्रशासनिक सचिव मौजूद रहते हैं, तो वो एनजीओ फेडरेशन के साथ, जिसको मान्यता सरकार ने दी हो, उसके साथ मीटिंग करते हैं। हालांकि जब सरकार की तरफ से निमंत्रण आता है प्रदेश स्तर की बैठक का, तो ये मान लिया जाता है कि अब उस संगठन को मान्यता मिल चुकी है। हालांकि हमने इस बार जो नई चीज देखी है, और हम कह सकते हैं कि अब जो वर्चस्व की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। और इसमें पिछले कल जो चुनाव हुए हैं, प्रदीप ठाकुर उसके निर्विरोध अध्यक्ष बने, बाकी कार्यकारिणी भी पूरी की पूरी कार्यकारिणी बनी है। और जिला स्तर के चुनाव पहले हुए हैं, ब्लॉक स्तर के भी चुनाव पहले हुए थे, चुनाव हुए हैं। तो उसी दिन यानी पिछले कल एक बयान आता है, त्रिलोक ठाकुर ये भी कर्मचारी नेता हैं, शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं और गैर शिक्षम कर्मचारी संघ के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे कि ये असंवैधानिक चुनाव है और ये चुनाव नहीं हो सकते हैं, कर्मचारियों को इनसे दूरी बनानी होगी। तो अब और इसके साथ साथ तरफ से ये भी दावा था कि हम भी चुनाव करवा रहे हैं, कुछ जिलों में हो चुके हैं, बाकी जिलों में जल्दी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद प्रदेश स्तर के चुनाव होंगे। तो अब यहाँ पर आमने सामने ये दो संगठन आ गए हैं, लेकिन एक तीसरा संगठन भी पहला चुनाव करा रहा है, वो एलडी चौहान के नेतृत्व में है, तो वो भी एक संगठन है। और भी कुछ संगठन प्रदेश में इस तरह के अराजपत्रित कर्मचारी संघ जो पैरेलल चल रहे हैं, उसमें भी एक विनोद कुमार गुट भी है, एक अनार ठाकुर गुट भी है, ये तमाम अलग अलग है। लेकिन जो अभी इस पूरे राजनीतिक जो कर्मचारी राजनीति है उस परिदृश्य में जो सामने आए हैं, वो ये दो चेहरे अब आमने सामने हो गए हैं, प्रदीप ठाकुर का गुट और दूसरा त्रिलोक ठाकुर का। अब देखना यह होगा कि अगर त्रिलोक ठाकुर के चुनाव भी संपन्न हो जाते हैं, वो राजपत्रित कर्मचारी संघ खड़ा करते हैं, तो उस स्थिति में सरकार मान्यता किसे देगी? क्योंकि जिसे मान्यता मिलेगी फिर उनके साथ ही सरकार बैठक करेगी। पहले प्रदेश स्तर की बैठकें होती हैं, फिर उसके बाद जिला स्तर की बैठकें होती हैं। तो ये अब बड़ा सवाल रहेगा यहाँ पर कि इस चुनाव के बाद, ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सरकार किसको अपने से जोड़ती है और उन्हें राज्य सचिवालय में बाकायदा दफ्तर दिया जाता है, या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार की तरफ से ही की जाती है। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जो ये दोनों संगठन है, चाहे प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व वाला है, चाहे त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व वाला है, ये दोनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चहेते लोग हैं और कांग्रेस के लोग इनको पसंद भी करते हैं। तो ऐसे में अब किसका पक्ष पलड़ा भारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब कहीं ना कहीं जो कर्मचारी राजनीति है उसमें उबाल जरूर आ गया है और अब कर्मचारी भी देखने लगे हैं कि आखिर किसके पक्ष में अब जाया जाए और कौन जो सरकार का जो मान्यता प्राप्त संगठन होगा उसके साथ कैसे चलना है, ये तमाम चीजें होंगी। क्योंकि एक बात है कि जो प्रदीप ठाकुर का जिस नेतृत्व वाला जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, उसमें ज्यादातर एनपीएस कर्मचारी आंदोलन में जो कर्मचारी लीडर्स रहे हैं वो इन्वॉल्व है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग हिमाचल में एनपीएस कर्मचारियों का है। और इसके साथ साथ जो पहले से ही कर्मचारी लीडर्स थे, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं पहले से ही, और उनका अलग से ही एक संगठन था, वही ज्यादातर प्रतिनिधित्व करते थे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को। लेकिन इस बार अब देखने वाली बात होगी कि जो ये नई परिस्थिति खड़ी हुई है, एक युवा चेहरा है प्रदीप ठाकुर, उनके हाथों में भी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कमान है। तो क्या सरकार इसी संगठन को मानती है या फिर कोई और निर्णय करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सरकार दुविधा में रहेगी या फिर चुनाव करना आसान होगा, मुश्किल, ये सवाल इस समय पूछा जरूर जा रहा है, इसका जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। प्रदीप ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस खबर पर विस्तार से जानकारी दी और दर्शकों को बहुत अहम जानकारी देकर समझाया इस खबर के बारे में।